अगर कोई इंसान अंतरिक्ष में लंबे समय तक के लिए फंसे रहे तो क्या इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे उसके ओवरऑल हेल्थ पर। बात करेंगे इंडियन ओरिजिन बेस्ड नासा के एस्ट्रोनॉट कैप्टन सुनीता विलियम्स के बारे में, जो लंबे समय तक अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं और धरती पर नहीं लौट पा रहे हैं। बने रहिए इस वीडियो में क्योंकि ये वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लर्न विद DKS पर। हाल ही में 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट का लॉन्च किया गया था, जो 8 दिन का मिशन था। लेकिन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स के लिए ये मिशन अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने जैसा साबित हुआ। वजह है स्पेसक्राफ्ट की टेक्निकल फॉल्ट्स जैसे हीलियम लीक्स और थ्रस्टर्स का मेलफंक्शन। वो फिलहाल को एस्ट्रोनॉट बैरी विल्मोर के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं। इससे पहले स्टारलाइनर की वापसी 26 जून को निर्धारित की गई थी और उससे पहले ये 14 जून को वापस आने वाली थी, लेकिन अभी तक तकनीकी इश्यूज़ के चलते वो लोग अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं और अब तक नासा की तरफ से अगली डेट की स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है। सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर का कहना है कि ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में भी वो बहुत ज़्यादा होपफुल है और जल्द ही धरती पर अपना कदम रखने वाले हैं। और हम भी ये आशा करते हैं कि दोनों एस्ट्रोनॉट सही सलामत पृथ्वी पर वापसी कर सकें। I feel confident that if we had to, if there was a problem with the International Space Station, we can get in our spacecraft and we can undock, talk to our team, and figure out the best way to come home. Absolutely confident. We've already, as Sunny mentioned, for Safe Haven, we had that test, not just the test, but also to do it for real when we had that possible conjunction a few weeks ago. दोस्तों, आइए अभी जानते हैं अंतरिक्ष में लंबे समय बिताने से एस्ट्रोनॉट्स के हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। अंतरिक्ष में समय बिताने से अंतरिक्ष यात्रियों के हेल्थ पर माइक्रोग्रेविटी, रेडिएशन एक्सपोजर, कन्फाइंड लिविंग कंडीशंस और आइसोलेशन जैसे यूनिक एनवायरनमेंट के कारण गहरा प्रभाव पड़ता है। ये फैक्टर्स ह्यूमन बॉडी की लगभग हर सिस्टम को प्रभावित करते हैं, जिससे शॉर्ट टर्म एडेप्टेशंस और लॉन्ग टर्म हेल्थ कंसिडरेशंस क्रिएट होते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एस्ट्रोनॉट्स द्वारा एक्सपीरियंस की गई सबसे शुरुआती और सबसे सिग्निफिकेंट चेंजेस में से एक है माइक्रोग्रेविटी में फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन का। अंतरिक्ष में कांस्टेंट ग्रेविटेशनल पुल के बिना बॉडी फ्लूइड्स अपर बॉडी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे चेहरे पर सूजन होता है और पैरों में बॉडी फ्लूइड्स की मात्रा कम हो जाती है। ऐसे फ्लूइड शिफ्ट से बॉडी में ब्लड वॉल्यूम की कमी और ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में चेंजेस भी हो सकता है। समय के साथ ये एडेप्टेशंस हार्ट रिलेटेड फंक्शंस को अफेक्ट कर सकते हैं, जिससे पृथ्वी पर लौटने पर एस्ट्रोनॉट्स को संभावित रूप से ऑर्थोस्टैटिक इंटॉलरेंस जैसे खड़े होने पर चक्कर आना या बेहोशी का अनुभव हो सकता है। माइक्रोग्रेविटी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को भी इफेक्ट करता है, जिससे मसल एट्रोफी और बोन लॉस होता है। एस्ट्रोनॉट्स अपने मसल मास में एक रैपिड डिक्रीज होने का अनुभव करते हैं, पर्टिकुलरली लोअर बॉडी और बैक मसल्स में। एडिशनली इसी तरह बॉडी की मैकेनिकल लोडिंग रिड्यूस हो जाने से बोन डेंसिटी कम होने लग जाती है, जो ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन जैसा ही होता है, जिसमें हड्डियां बिल्कुल फ्रेजाइल हो जाती है। फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस होना यूरिनरी सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकता है। कुछ एस्ट्रोनॉट्स को यूरिन में कैल्शियम के हायर कंसंट्रेशंस के कारण किडनी स्टोन्स का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा माइक्रोग्रेविटी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन को भी इम्पेक्ट कर सकता है। यही नहीं, स्टडीज से पता चला है कि अंतरिक्ष में हार्मोन लेवल्स और इंसुलिन सेंसिटिविटी में चेंजेस दिखा है, जो लॉन्ग टर्म हेल्थ आउटकम्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक और लॉन्ग टर्म हेल्थ कंसर्न है विजुअल इम्पेयरमेंट, जो पर्टिकुलरली रिलेटेड है ब्रेन और आँखों में इंट्राक्रैनियल प्रेशर और फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन में होने वाली चेंजेस से। इन चेंजेस के पीछे एग्जैक्ट मैकेनिज्म का अभी भी जांच चल रही है, लेकिन ये चेंजेस लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन के दौरान विजुअल हेल्थ के लिए पोटेंशियल रिस्क को भी उजागर करता है। माइक्रोग्रेविटी रिलेटेड इफ़ेक्ट्स के अलावा एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में हायर लेवल्स ऑफ रेडिएशंस का भी सामना करना पड़ता है,
गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज और सोलर पार्टिकल्स डीएनए डैमेज और कैंसर के खतरे का रिस्क भी बढ़ाता है। और इन सारे हेल्थ इफ़ेक्ट्स की वजह से स्पेस एजेंसीज खास तौर पर एस्ट्रोनॉट्स के लिए कुछ हेल्थ एक्सरसाइजेज भी करवाते हैं और मिशन के बिगिनिंग और एंडिंग में मेडिकल मॉनिटरिंग भी किया जाता है। दोस्तों, इन सारे चैलेंजेस से एस्ट्रोनॉट्स को गुजरना पड़ता है, तब जाकर हमें स्पेस रिलेटेड डेटा मिल पाता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और यहाँ तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।